जय हिंद। मैं अरविंद राय और आज मैं बताता हूं आपको कि याद करने के तरीके, अपने सब्जेक्ट को याद करने के तरीके कितना इफेक्टिव होगा ये जब आप प्रैक्टिस में अपने लाएंगे तब पता चलेगा आपको। जिस तरह से ये मैंने याद किया और सिलेक्शन लिया, ठीक, इसमें कुछ सिचुएशन आपको फॉर्स रिलेशन में मिलेगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि 105 क्वेश्चन पे मेरा सिलेक्शन हुआ था फिजिकल एजुकेशन में, 105 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि केवल फौज की कोटा लगने से ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। और उसके बाद मेरा जो पूरा बैकग्राउंड ही स्पोर्ट्स का है, तो कोई ये मत कहना कि केवल फौज के कोटे से ही सिलेक्शन हुआ, ठीक है। दूसरा, पीजीटी इंटरव्यू में भी था और वेटिंग में था, मैं कंफर्म नहीं हो पाया, तब मैंने ये ज्वाइन किया था। तो आप लोग ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मैं केवल फौज के कोटे से ही आया हूं। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर इंटरव्यू कैसे होता है। तो जब मैं बताना शुरू किया उसको, तो उसका फर्स्ट वर्ड यही था कि सर आप लोगों को कोटा मिलता है। हाँ, मिलता है कोटा, इसमें कोई शक नहीं है। और काफ़ी 18 साल या 20 साल बाद दोबारा हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, तो इस गैप को फिलअप करने के लिए हमको कोटा दिया जाता है। क्योंकि आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, तो आप लोग टच में रहते हैं, हम लोग टच में नहीं रहते। फिर भी उस बच्चे की बात मैंने दूसरे कराई थी, दूसरे से कराया था। लेकिन थोड़ा दुख ये होता है कि आप लोग सभी को एक कैटेगरी में तोलते हैं। पहले उस व्यक्ति के बारे में जानिए कि क्या क्वालिफिकेशन है। जरूरी नहीं है कि जो फौज में है वो सब केवल कोटे के भरोसे ही हैं, और जरूरी ये भी नहीं है कि केवल आप लोगों से वो किसी मायने में कम है, ठीक। अगर किसी को डाउट हो तो वेबसाइट पे जाके नंबर चेक कर सकता है, ठीक। चलिए, वो बात है। तो हम बात कर रहे थे कि याद करने के तरीके कैसे हैं, आप फायदा उसका उठा सकते हैं। तो पहला है, अपनी ताकत को पहचानो। नो योर पावर, अपनी शक्ति को पहचानो। इसका कहने का मतलब यह है और कि सभी व्यक्ति की, जितने भी इस दुनिया में लोग आए हैं, सबका याद करने का, उनके दिमाग का जो याद करने की पावर है अलग अलग है। किसी को देख के याद होता है बाय सीन, किसी को सुन के याद होता है बाय लिसनिंग, और किसी को उस चीज को बार बार रिपीट करके मतलब रट के याद होता है। तो सबसे पहले तो आप ये पहचानो कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटी काम कर रही है, ठीक। इसको पहचानने के लिए आपको कुछ समय पर डे आपको अपने बॉडी के ऊपर एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक। उसको रूटीन में जब लेंगे तब आपको एहसास होगा कि आपको कौन सी चीज याद होता है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, आप लोग जब आप पिक्चर हॉल में जाएंगे, सिनेमा घर में, तो वो पिक्चर आपको देख के याद होगी, ठीक। जब आपको म्यूजिक सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको सुन के याद होगा, ठीक है। लेकिन जब आप टेबल याद करेंगे तो आपको रट के याद होगा, ठीक। तो इसमें से आपको एनालाइज करना है कि आपको किस चीज से याद हो रहा है, ठीक। तो इसमें जब आप एनालाइज करेंगे आप, तब आपको अपनी ताकत पता चलेगी। आप उस ताकत को आप लर्निंग में यूज कर सकते हैं, याददाश्त के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक और हम आगे चलते हैं। मेक ए स्मॉल स्लॉट, मतलब छोटे छोटे स्लॉट बनाइए। इसका मतलब यह है कि जब आप पढ़ने बैठे तो ये मत अपने दिमाग को बताइए कि आज 8 घंटे पढ़ना, आज 6 घंटे पढ़ना है। तो जैसे ही आप बोलेंगे अपने दिमाग को, अपने आप टेबल बैठ के बोलेंगे यार आज 8 घंटे पढ़ना है, दिमाग बोले भाई 8 घंटे पढ़ना है, तो दिमाग वहीं पे टायर्ड होना शुरू कर देगा। बल्कि दिमाग को यह समझाना है कि केवल 8 घंटे पढ़ना है, उनके छोटे 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 टुकड़े में काट दीजिए। 8 घंटे को आप 1-1 घंटे का, 40-40 मिनट का भागों में उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक।
40 या 45 मिनट का जो डिवाइड करने का वो है फायदा है वो बताता हूं मैं आपको। ये हम लोग फौज में भी यूज करते हैं। जैसे हम लोग ट्रेनिंग जब देते थे तो 40 मिनट का हमारा एक पीरियड होता था। 40 मिनट के बाद हम लोग वाटर ब्रेक करते थे, ठीक, जो अपने ट्रेनिंग को हम लोग छोड़ते थे पानी के लिए। तो उसका जो सबसे बड़ा तरीका फायदा ये है कि 40 मिनट के बाद आपके दिमाग की याद करने की कैपेसिटी कम होने लगती है, ठीक। जो 40 मिनट तक आप 100% याद करते थे वो घट के 60% पे आ जाएगी। तो 40 मिनट के आप स्लॉट बनाए हैं, 40 मिनट पढ़िए रेगुलर, लगातार पढ़िए। उसके बाद 5 मिनट का आप इंटरवल करिए, ब्रेक करिए। उसमें पानी पीने जा सकते हैं, ठीक, उसमें वॉक कर लीजिए या पढ़ाई का मूड चेंज कर सकते हैं। सपोज रीड करना है तो ईयरफोन लगा लीजिए और उसका वॉइस में सुनिए, आवाज में सुनिए उस चीज को, ठीक। तो मेक ए स्मॉल स्लॉट, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 8-8 में। तो 40-45 मिनट का आप स्लॉट बनाएं, इससे भी आपकी याद करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चेंज योर रीडिंग स्टाइल। चेंज योर रीडिंग स्टाइल, इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने पढ़ाई का वे चेंज करिए। जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही है। जो जिससे मैंने एनालाइज किया, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स कोच भी था और स्पोर्ट्स में हम लोग को भी, आप लोग केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता, हम लोग को स्पोर्ट्स में आपका बायोमैकेनिक पढ़ना पड़ता है, आपको एनाटॉमी पढ़ना पड़ता है, फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ता है, फिर क्या नाम है, स्पोर्ट्स के टर्म्स पढ़ना पड़ते हैं, पूरे गेम पढ़ने पड़ते हैं। हम लोग को बहुत चीज़ पढ़ना पड़ता है। तो जो चेंज और रीडिंग स्टाइल का मतलब ये है कि आप पढ़ने का अपना वे चेंज करिए। वो वे बताता हूँ कैसा होगा। सपोज ये मान लीजिए ये हमारी फिजिकल एजुकेशन की बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरी बुक है, ठीक, ये पूरी बुक है, किसी का मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये पूरी बुक है, इसको आपको रीड करना है। तो जनरली क्या करते हैं, आप लोग पूरी बुक उठाते हैं ना, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। इसका पढ़ने का एक तरीका यह है कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार वर्बली पढ़ जाइए, फुल, यहां से लेके फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक पूरा पढ़ जाइए। इससे क्या होगा, जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरी किताब से 15%, 15%, पूरी बुक का 15% आपको आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। केवल पूरी बुक का 15%। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है आपको पढ़ाई में थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे और मान लीजिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं आप। तो यह बुक है, दिखाई दे रहा है आपको। इसके नीचे एक पेंसिल ले जाइए और ऐसे ऐसे चलाते जाइए पेंसिल, ठीक, ऊपर पढ़ते जाइए, पेंसिल चलाते जाइए। इससे क्या होगा कि एक तो आप बोल के पढ़ रहे हैं तो आपकी आवाज कान में जा रही है, दूसरा जब इसके पेन के नीचे आप वर्ड के नीचे पेन लेके जा रहे हैं तो आपका आंख का भी कॉन्स्ट्रक्शन इस पे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और इसके याद करने के चांस आपके 50% बढ़ जाएंगे। तो जो पहले 15% याद होता था अब आपके 50% तक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद लास्ट है, 2 बार ये बुक खत्म हो गई आपकी, एक बार पेंसिल से और एक बार वर्बली, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट, बुक पूरा खत्म करना है, थर्ड चलते हैं, यूज अ मार्कर, कलर्ड मार्कर यूज करिए आप। और सपोज मान लीजिए मार्कर है, मार्कर को करना क्या है, ये फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आप, मार्कर लेते जाएंगे साथ साथ और पढ़ते हुए हाईलाइट करते जाएंगे इसको, ठीक। उससे क्या होगा कि आपको जो भी रंग बिरंगा आप आसपास देखते हैं आपको आंख उसको अट्रैक्ट करती है और आपके मेमोरी में याद होने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। तो जब आप हाईलाइट से पूरा कर लेते हैं तो ये 3 तरीके में आपकी ये पूरी बुक खत्म हो जाती है और आपके याद करने की संभावना, आप 75% इस बुक को याद कर लेते हैं, 75%, ठीक। ये आपका होगा चेंज और रीडिंग स्टाइल, आप पढ़ने का तरीका अपना चेंज कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मेक ए नोट डिफरेंट वे। मतलब इसका ये हुआ कि कई क्वेश्चन बच्चों के आते हैं कि सर नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए या किसी के नोट दे दीजिए। ये सबसे बड़ी गलत बात है,
किसी के नोट से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, किसी के नोट से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको नोट खुद बनाने पड़ेंगे। खुद बनाने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो आप जब नोट बनाएंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे तो याद होने का चांस ज्यादा रहेगा। प्लस डिफरेंट वे में बनाना, जैसे मान लीजिए कि आपको बोन के बारे में पढ़ना है, बोन के बारे में पढ़ना है तो बोन का फिगर बनाइए, बोन का फिगर बनाइए, ठीक, और इस नोट के आगे बोन का फिगर लिख लीजिए। सपोज ये ह्यूमरस है, फीमर है, उसके फिर डिफाइन करते चले जाइए। इससे क्या होगा कि ये जो बोन के बारे में जब भी आएगा, जब आपने ये बनाया होगा तो आपको दिमाग को क्लिक कर जाएगा कि इस बोन में क्या क्या है, सबसे बोन लंबी है, मजबूत है, स्ट्रांगेस्ट है, क्या है, ये आपको क्लिक कर जाए। उसी में आपको ब्रांचें निकाल के आपको लिखते जाना है कि लॉन्गेस्ट बोन है, स्मॉलेस्ट बोन है, क्या नाम है, इस बोन के अंदर क्या क्या है, ठीक। चलते हैं, इसका एक फिगर बना के, मतलब कि नोट के साथ आप फिगर का यूज कीजिए, ठीक। ये क्या हो गया। फिर यूज वाटर। जब भी आप यूज वाटर का मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठे अपने स्टडी टेबल पे पढ़ाई के साथ साथ पानी का यूज कीजिए। पानी का यूज करने का फायदा यह है कि हमारी पूरी बॉडी ऑक्सीजन चलती है, सबको पता है, सब पढ़े लिखे लोग आप लोग। तो जब बॉडी ऑक्सीजन चलती है तो हम लगातार पढ़ने से हमारी ऑक्सीजन खत्म भी हो रही है। ऑक्सीजन खत्म होने से क्या होता है कि दिमाग में थकान महसूस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन से काम होना है, और जब थकान महसूस होगी तो याद करने की संभावना आपकी 50% कम हो जाएगी। आप पढ़ तो लेबर तो पूरा कर रहे हैं, मेहनत तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन याद आपको 50% कम हो रहा है। तब क्या करना है, आपको पानी का यूज करना है। पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और जो ये ऑक्सीजन आपके दिमाग में कम हो रहा है वो इसकी पूर्ति कर देगा और याद करने की संभावना बढ़ जाएगी। तो एक रूटीन बनाइए और अपने साथ पानी का यूज कीजिए, ठीक है। जब भी पेपर देने भी जाइए, जब भी पेपर होगा आपका, तो पानी की बोतल पक्का लेके जाइएगा, बीच बीच में पानी पीते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फील योर आफ्टर सिलेक्शन सिचुएशन। इंपॉर्टेंट है बहुत। जब भी आप सोने जाए तो इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। मतलब विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उस चीज को आप अनुभव कीजिए कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब पेमेंट मिलेगी, जब सैलरी 60,000 या 70,000 मिलेगी, तो आपको घर वालों को, अपने मदर फादर को, अपने छोटे भाइयों को क्या गिफ्ट देंगे, कितनी खुशी होगी आपको, ठीक है, और क्या क्या शौक पूरा करेंगे, समाज में कैसी आपकी इज्जत बनेगी, वो चीज देखेंगे आप, विजुलाइज करेंगे सोते समय, तो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित होना पड़ेगा, ठीक। पढ़ने के लिए आप प्रेरित होंगे, और उसको जब प्रेरित होंगे तो आपका लेबर बढ़ जाएगा। जो पहले लेबर आप करते थे 3 घंटा, वो लेबर बढ़ के आपका 1 घंटा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका ये, और एक और है जो हम लोग फौज में यूज करते थे, जो मैं अपने स्टूडेंट को जो अपने ट्रेनिंग्स को यूज कराता था, कि जब भी मैं उनको पढ़ने के बैठता, बोलता था कि आप लोग की रीडिंग क्लासेस हैं, तो सबसे पहले मैं बोलता था कि वियर शूज विथ सॉक्स, मतलब जूते और मोजे पहन के बैठिए टेबल पे, कुर्सी पे। तो अब बात जाहिर सी बात है, फौज की ट्रेनिंग अलग है, तो नींद आएगी ही आएगी। तो जब भी उनके नींद आने की संभावना होगी, तो जब बिस्तर पे आएंगे तो शूज और सॉक्स को रिमूव कर खोलेंगे, और इतने भी उनकी नींद खुल जाएगी, और फिर से उनको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ है कि आप अपनी बॉडी पे एनालाइज कीजिए, ये कुछ है। और जो हम लोग का तरीका था फौज का, उसमें थोड़ा सा ये मिला ले जाएंगे तो आपको याद करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और एक चीज़ और है, आने वाले एग्जाम जो भी होंगे, केवल मेरे कहने से, बड़ा भाई छोटा भाई जो भी मानना मान लीजिए, केवल मेरे कहने से पर डे आप 5 मिनट, मेरे कहने से 5 मिनट डेली अपने रीडिंग में 5 मिनट मेरे कहने से इंक्रीज कीजिए। उससे फायदा क्या होगा कि अगर 5 मिनट इंक्रीज कर रहे हैं तो 30 दिन का महीना, ठीक, इंटू 5, 150 मिनट हो जाते हैं।
मतलब एक महीने में आप 150 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक, 150 मिनट हुआ तो इसको घंटे से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, और 150 मिनट एक महीने में पढ़ रहे हैं और एग्जाम मान लीजिए आपका 4 महीने बाद है, तो सोचिए कितने घंटे आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। इससे एक्स्ट्रा पढ़ भी रहे हैं, प्लस आपको बैठने की आदत पड़ रही है। और एक चीज और यूज कर सकते हैं, आजकल मल्टीमीडिया का जमाना है, जो स्मार्टफोन है आपके पास, तो उसमें ईयरफोन आता है, उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बता रहा हूं कि मेरी वाइफ जब भी वो खुद पढ़ाई करती है, वो जॉब में भी है, तो वो क्या करती थी कि जो भी टॉपिक होगा वो फुल वैल्यूम में लगा के छोड़ देती थी। उससे क्या होता था कि उनका टॉपिक को काम भी कर रही है और सुन भी रही है, तो उनके साथ साथ मुझे भी सुनना पड़ता, जबरदस्ती सुनना पड़ता था। लेकिन वो फायदा मेरे को तब मिला जब मैं पेपर देने गया और कुछ क्वेश्चन उसमें स्पोर्ट्स के मेरे रिलेटेड आ गए, तो वो चीज़ सुन के मेरे को याद हुई थी। तो जब भी आपको कोई दोस्त हो, पार्टनर हो, तो इस टाइप का अगर कर रहा हो तो गुस्सा नहीं होना, वो आपके फायदे के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोग पसंद आया होगा, और इसमें जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा तरीका था, मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और आने वाले अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। इसके साथ ही बेस्ट ऑफ लक, और मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।